एक शख्स की जेब से एक नोट बरामद हुआ जिस पर लिखा था 1 यूनिट तोड़ दो। और इस जुर्म की पादाश में उसे 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ये ज़िक्र है 1970 के ज़माने का, और ये शख्स था मीर गौस बख्श बिज़ंजो, जो बाद में 2 साल बाद ही 1973 में जब पहली इलेक्शन हुए, पाकिस्तान में पहले बाज़ाब्ता इंतखाबात हुए और बलूचिस्तान में पहली, बल्कि अगर कह दिया जाए कि अब तक की आखिरी अवामी हुकूमत कायम हुई, तो उसके नतीजे में वो बलूचिस्तान के गवर्नर भी बने। लेकिन उस वक़्त उससे पहले वो ये सज़ा काट चुके थे इस जुर्म की पादाश में कि उनकी जेब से एक नोट बरामद हुआ था जिस पर 1 यूनिट तोड़ दो लिखा हुआ था। क्योंकि उस ज़माने में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट हुआ करते थे, यानी एक सूबा था मशरक़ी पाकिस्तान और एक सूबा था मगरबी पाकिस्तान। बाकी तमाम सूबों को और रियासतों की जो हैसियत थी वो ख़त्म करके 1 यूनिट की सूरत में ज़म कर दी गई थी, और उसके ख़िलाफ़ एक जदोजहद थी सियासी क़ुव्वतों की, सियासी जमातों की, जो एक अरसे तक जारी रही। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के कई वाक़यात दोहराए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं आपको। इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये था कि आज जो बहस एक पाकिस्तान में चल रही है, एक सियासी जमात पर होने वाले क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन पाकिस्तान में चल रहा है, उस पर एक बहस ये उठाई जा रही है कि इस कदर सख्त हालात और वाक़यात शायद ही पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पेश आए हों। पीटीआई की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है कि इतना ज़ुल्म और तशद्दुद किसी सियासी वर्कर के साथ, सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान की तारीख़ में पहले शायद कभी पेश नहीं आया। तो इस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इस तनाज़ुर को और इस मौक़िफ़ को, कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनकी 22 या 25 साल, 28 साल की जद्दोजहद जो भी है, उसमें ये पहली दफ़ा उनके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा हो। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में तशद्दुद का अंसर ना तो नया है सियासी वर्कर्स के लिए, और ना ही सियासी जमातों के लिए। ये सिलसिला क़याम पाकिस्तान के बाद ही शुरू हो गया था, और ख़ास तौर पर जमहूरी जद्दोजहद करने वालों को, बलूचिस्तान को, सिंध के सियासी वर्कर्स को इसका एक तवील तजुर्बा है। जब 1950 की दहाई में ही पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में नाफ़िज़ हुआ, तो उसके साथ ही सियासी वर्कर्स को उठाने का सिलसिला, उन्हें जबरन गायब करने का सिलसिला, उन्हें तोड़ने के लिए तशद्दुद करने का सिलसिला शुरू हो गया था। और ये तशद्दुद कोई ऐसा नहीं था जैसा आज सियासी वर्कर को उठाया, उसे 2 दिन जेल में रखा, अडियाला जेल की गर्मी में रखा, उसके लिए पंखा बंद कर दिया, तो उनके लिए बहुत बड़ा तशद्दुद हो गया। ये वो तशद्दुद हुआ करता था जिसमें इंसानों के जिस्म से उनके नाख़ून उखाड़े जाते थे, जिसमें इंसानों को उल्टा लटका दिया जाता था पंखे के साथ, और नंगा करके बर्फ़ की सिलों पर लिटाया जाता था। ये वो तशद्दुद का ज़माना था। बलूचिस्तान में कोयटा में एक इलाका मशहूर है इस हवाले से, कुली कैंप के नाम से, जहाँ पर तशद्दुद किया जाता है सियासी वर्कर्स के ऊपर। और वो सियासी वर्कर जो जमहूरी जद्दोजहद में पेश रहे, जिनमें एक नाम हमने अभी आगाज़ में ज़िक्र किया, मीर गौस बख्श बिज़ंजो का, जिनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में कहा ये जाता है कि कोई 18 से 20 साल, जिसमें अगर उनकी नज़रबंदी को भी मिला लें तो वो कोई 22 साल बनते हैं उनकी 65 साला ज़िंदगी में, जो कि कैद व बंद और तशद्दुद का शिकार रहे। इसके अलावा और भी कई सियासी वर्कर्स का नाम लिया जा सकता है। उनके अपने ही मुआसरीन में गुल खान नसीर, जिन्हें नोशकी से उठाकर 1960 की दहाई में साहिवाल जेल में जाकर कैद कर दिया गया, और उसके बाद मच जेल में, और नोशकी से उठाकर साहिवाल जेल में बंद करना 1960 में ऐसा ही था जैसा कि किसी को बर्रे-सगीर के ज़माने में काला पानी में भेज दिया जाए। यानी आपके कोई वसीला ना हो, आपके घर वालों को ये तक मालूम ना हो कि आप कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। और वो जेलें, जैसा कि हमने ज़िक्र किया, ये वही जेलें हुआ करती थी जो पुरतशद्दुद जेलें हुआ करती थी, जहाँ सिर्फ़ पंखा बंद करने वाली सज़ा नहीं हुआ करती थी। जहाँ पर तशद्दुद का हर वो तरीका आज़माया जाता था जो इंसानों पर आज़माया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये सियासी वर्कर ना टूटे, ना बिके, ना झुके।
दूसरा नुक्ता ये उठाया जाता है कि जी चलें ठीक है, तशद्दुद तो हुआ पहले भी लोगों पर, लेकिन लोगों के घरों पर इस तरह से पहले घर वालों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। मसलन जो सियासी वर्कर आज अगर नहीं मिल रहे, तो उनकी चादर और चारदीवारी को पामाल करते हुए उनके अहले खाना को हरासा किया जा रहा है या उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। तो ये भी कोई पहली दफ़ा नहीं है, कम से कम बलोचों के लिए और बलूचिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी नया नहीं है। ऐसा कई दफ़ा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर कि जिस आदमी को गिरफ़्तार करना चाहा, उठाना चाहा, वो नहीं मिला, तो उसके अहल खाना को उठा लिया गया। और चादर और चारदीवारी को पामाल करने की रस्म और रिवायत तो अब बलूचिस्तान में ख़ासी पुख्ता हो चुकी है। दिन दहाड़े भी ऐसा होता है कि घर के अंदर घुस गए, पूरे घर की तलाशी ले ली, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी ये बताए कि आपका जुर्म क्या है, किस जुर्म की पादाश में ये किया जा रहा है। जब जी चाहा, जहाँ जी चाहा, जहाँ ये शक भी गुज़रा कि कोई शख़्स अगर इस तरह की सरगर्मी में मुलविस है जो रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो उस पर बग़ैर किसी सर्च वारंट के भी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई, लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों तक को उठाया जाता है। तो ये कोई नया नहीं है, अलबत्ता ऐसा ये जो तोड़-फोड़ हो रही है सियासी पार्टी के अंदर, पार्टियों के अंदर, ख़ासतौर पे पीटीआई के अंदर, उनके सियासी वर्कर्स का इस तरह जल्द टूटना इस तशद्दुद के नतीजे में, या जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है, हम ये बहस नहीं कर रहे हैं कि दुरुस्त हो रहा है या गलत हो रहा है। सियासत का जवाब बहरहाल सियासत ही होता है, तशद्दुद नहीं होता। जमहूरी सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती। इसलिए किसी भी सियासी जमात के खिलाफ अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो, तो वो काबिल कबूल, काबिल अमल नहीं होती है। ना ही उस पर पुश हुआ जा सकता है, ना उस पर कोई उस पर कोई भंगड़े डाले जा सकते हैं कि क्योंकि ये किसी मुखालिफ सियासी क़ुव्वत के साथ हो रहा है, तो इसलिए इस पर खुशी का इज़हार करना चाहिए। ये किसी भी सूरत काबिल कबूल अमल नहीं है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि इस तरह की होने वाली कोई भी सरगर्मी के मुतल्लिक़ ये समझा जाए कि ये इस तरह की बर्बरियत का इज़हार पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है, या पहली बार किसी सियासी पार्टी को तोड़ने की इस तरह से कोशिश हो रही है। ऐसी कोशिशें पाकिस्तान में बारहा हो चुकी हैं। अलबत्ता वो कभी भी पहले भी कामयाब नहीं हुई, और अब भी किसी भी सियासी पार्टी को, अगर तो वो सियासी पार्टी है, तो उसको फिर तोड़ने की कोई भी कोशिश वक़्ती तौर पर तो शायद कामयाब हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर वो सियासी पार्टी है, उसके लोग सियासी वर्कर हैं, अगर तो वो जिस तरह पे उन पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कल्ट फॉलोइंग है, तो फिर वो कल्ट फॉलोइंग एक वक़्त के लिए होती है, आर्ज़ी होती है, वो मुस्तकिल नहीं रह पाएगी। लेकिन जो सियासी वर्कर होगा, जो किसी नज़रिए के साथ होगा, जो नज़रियाती वर्कर होगा, वो तमाम तर मुश्किल और मसाइब के बावजूद वो इन इस वक़्त को झेल लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। ये वक़्त गुज़र जाएगा, मुश्किल वक़्त, और जो भी सियासी क़ुव्वत होगी, वो इसके बाद भी सर्वाइव कर लेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अपने मुबाहिस की और अपना तारीख़ी शऊर का सबूत देना चाहिए सियासी वर्कर को, और तारीख़ का मुताला दुरुस्त रखेंगे, तो आपकी सिमत भी दुरुस्त रहेगी।